लिखे थे ना, शुरू में ही लिखे थे कि सारे टेंस से बनेगा, मॉडल वर्ब से भी बनेगा। तो मॉडल वर्ब के कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए। रामू को आपसे किताबें बेचवाना चाहिए। रामू को आपसे किताबें बेचवाना चाहिए। बेचवाना चाहिए, चाहिए मीन्स, चाहिए मीन्स शुड। मॉडल वर्ब वह लड़की कुछ नौजवान लड़कों से वह लड़की कुछ नौजवान लड़कों से तुम्हारा अपमान करवा सकती है। अपमान करवा सकती है, सकता है, सकती है मॉडल वर्ब। ऊपर था शुड, चाहिए। अब देखिएगा यहाँ बेचवाना चाहिए, अपने से नहीं उसको बेचना चाहिए, करे किसी से बेचवाना चाहिए। रामू को बेचवाना चाहिए, अपने से नहीं बेचेगा, दूसरे से बेचवाएगा। रामू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बेचवाना चाहिए? किताबें। ऑब्जेक्ट किससे? अब यहाँ देखते हैं जरा, अपमान करना वर्ब होता है, करे कि अपमान करवा सकती है, अपने नहीं कर सकती है, करे कि किसी से अपमान करवा सकती है। तो अपमान करवा सकती है मीन्स वर्ब। कौन अपमान करवा सकती है? वह लड़की। किसको? तुम्हारा अपमान करवा सकती है। अब किससे? चौथा। अब बनेगा कैसे? रामू इज द सब्जेक्ट। रामू शुड मीन्स चाहिए, तो शुड के बाद क्या आएगा? V1। तो शुड गेट या फिर शुड हैव। है कहाँ होगा? गेट V1 है तो हैव भी V1 होगा। मॉडल के बाद V1। तो रामू शुड गेट या रामू शुड हैव। ऑब्जेक्ट चाहिए, किताबें, बुक्स। बेचवाना चाहिए, सेल। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय यू। वह लड़की, दैट गर्ल, अपमान करवा सकती है। सकती है मीन्स क्या? कैन। दैट गर्ल कैन गेट या फिर हैव। दैट गर्ल कैन गेट या हैव। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, यू। योर नहीं होगा यार, योर ऑब्जेक्ट थोड़ी बनेगा। यू सब्जेक्ट भी बनता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। योर तो एडजेक्टिव होता है, इसके बाद तो कोई नाउन देना पड़ेगा। यहाँ कहाँ नाउन है कोई, इसलिए खुद यू बनेगा। तो दैट गर्ल कैन गेट या कैन हैव यू। अब थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए? अपमान करना का इंसल्ट होता है, तो इंसल्टेड। और किससे? तो बाई कुछ नौजवान, सब यंग बॉयज। हाँ सर, वो जो मॉडल्स का इफेक्ट है शुड पर नहीं ना पड़ेगा जिसमें आप V1 नहीं। रमिता को मीरा से ज्योति को बुलवाना चाहिए था। बोला जाता है ना कि फलानवा को फलानवा से ऐसा काम करवाना चाहिए था। तो कह रहा है कि रमिता को मीरा से ज्योति को बुलवाना चाहिए था। चाहिए था पढ़ाए हैं, वर्ब टू बी में पढ़ाया गया था। होना चाहिए था, याद करो यार, बुलवा लिखाए थे कि शुड हैव बीन। याद आ रहा है? शुड हैव बीन माने होना चाहिए था। तो होना के जगह पर अब यहाँ हो गया बुलवाना चाहिए था, जिताना चाहिए था, खिलाना चाहिए था। तो उसी तरह से यहाँ जब भिथड़ी ले रहा है, ये क्या है? भिथड़ी है बी का। अब उसके जगह पर यहाँ क्या कर देंगे? अब
नहीं लगाएंगे कॉल्ड। अरे गेट ना पढ़ा रहे हैं तो गेट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉड। ना तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तब में जाके पॉजिटिव वर्ब होगा। शुड प्लस हैव प्लस गॉड ना तो हैड होगा। तो क्या लिखेंगे? रमिता। रमिता शुड माने चाहिए, शुड लगा दिए और हैव ऐड कर देंगे। तो शुड हैव हैड लगा देंगे, हैव का थर्ड फॉर्म ना जाए, गेट का थर्ड फॉर्म गॉड लगाएंगे। तो रमिता शुड हैव हैड चाहे शुड हैव गॉड। ऑब्जेक्ट डालो यार। किसको बुलवाना चाहिए था? ज्योति को। ज्योति। अब उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या लिखें? कॉल का मतलब बुलाना, तो कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बाई किससे? मीरा से। हुआ वह महिला संजीव से, वह महिला संजीव से सब्जी खरीदवाई है। कौन सा टेंस है यार? प्रेजेंट परफेक्ट। खरीदवाई है या खरीदवा चुकी है, तो क्या बनाएंगे? पहले देखिए खरीदी नहीं है, खरीदवाई है किसी से, दूसरे से काम कराना, मतलब ये क्या होगा यहाँ? सेकंड बोला खरीदवाई है तो कौन? वह महिला इज द सब्जेक्ट। क्या खरीदवाई है? थर्ड ऑब्जेक्ट किससे? संजीव से। क्या बनेगा यार? दैट लेडी। दैट लेडी ऑब्लिक देख के लिखेंगे वुमन, WAMAN। इसको वुमन नहीं पढ़ते हैं यार, WAMN वुमन नहीं, वुमन। हाँ WAMN वुमन, वुमन। तो दैट लेडी या दैट वुमन। अब खरीदवाई है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव प्लस V3। तो सिंगुलर है तो हैज होगा। और थर्ड फॉर्म द गेट का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे? गॉट। नहीं तो क्या होगा? हैड V3। तो दैट लेडी या दैट वुमन हैज गॉट चाहे हैज हैड। अब ले आओ ऑब्जेक्ट, कहां से ले आए? सब्जी वेजिटेबल। अब थर्ड फॉर्म खरीदवाई है तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। बाई संजीव। क्लियर हुआ? छापिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। इस पार्ट में ये सेकंड पार्ट होगा आपका गेट का, कॉजेटिव वर्ब गेट जो पढ़ाया गया था फर्स्ट पार्ट में। तो इसमें देखेंगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स गेट। और गेट के पार्ट 1 में आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाया गया था, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ मॉडल वर्ब से रिलेटेड देखेंगे। और गेट को ही हैव से भी इंडिकेट किया गया था। पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, वहाँ लिखा होगा कि गेट और हैव, गेट या हैव दोनों की मीनिंग सेम होती थी। एक बार आपके याद के लिए हम स्ट्रक्चर फिर से लिख देते हैं कि उसमें क्या था कि सब्जेक्ट, उसके बाद था गेट, ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाई प्लस डूअर, मीन्स करने वाला, जो काम करने वाला था उसको बाई लगा के उसका नाम लिख देना था। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। रामू यह काम करवा सकता है। अब देखिएगा, करवा सकता है मीन्स मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है, और मॉडल वर्ब का यूज बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाएंगे। केवल सकता सकती नहीं होगा, चाहिए भी होगा, सकता था भी होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके। तो यहाँ देखिए, करवा सकता था, यह काम करवा सकता था, दूसरे से करवाने का सेंस होगा। गेट में क्या बताया गया था कि कोई काम होगा, सब्जेक्ट किसी से कुछ करवाएगा, तो यहाँ कह रहा है कि करवा सकता है मीन्स सेकेंड बोला वर्ब है। कौन करवा सकता है? रामू। सब्जेक्ट क्या करवा सकता है? यह काम मीन्स ऑब्जेक्ट, थर्ड बोला। अब इस स्ट्रक्चर पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सजा दीजिए, अरेंज कीजिए। क्या बनेगा? रामू
करवा सकता है तो कैन प्लस V1, तो कैन गेट ऑब्लिक हैव। गेट और हैव दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मीनिंग में, इसलिए आप इसका या इसका दोनों का यूज कर सकते हैं किसी एक का। तो रामू कैन गेट और रामू कैन हैव। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। थर्ड फॉर्म चाहिए तो डू मीन्स करना, डू का थर्ड फॉर्म डन। अब किससे करवा सकता है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए फुल स्टॉप हमारा यही आ जाएगा। अगर रहता कि किससे करवा सकता है तो यहाँ हम यूज करते उसका नाम बाई लगाते। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रमिता ज्योति से समय पर कपड़े धुलवा सकती थी। अब सकती थी, तो सकती थी जब आता है तो इसका होता है मॉडल प्लस मीन्स यहाँ आएगा कुड प्लस हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर होगा। तो धुलवा सकती थी इज द वर्ब मीन्स सेकंड बोला। अब धुलवा सकती थी, अपने नहीं धो सकती थी, ये कह रहा है कि रमिता उससे धुलवा सकती थी, तो कोई काम किसी से करवाने का सेंस मीन्स गेट। तो रमिता ज्योति से समय पर कपड़े धुलवा सकती थी, तो धुलवाना क्या हो जाएगा यहाँ वर्ब। सेकंड बोला कौन धुलवा सकती थी, फर्स्ट बोला सब्जेक्ट रमिता क्या धुलवा सकती थी, कपड़े धुलवा सकती थी। और किससे, तो ज्योति से। चौथा बोला हो जाएगा बाई लगा के उसका दे देंगे नाम। और समय पर, दिस इज ऑल्सो द एडवर्ब एंड एडवर्ब इज द कॉम्प्लीमेंट मीन्स फोर्थ बोला। अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट रमिता धुलवा सकती थी, कुड हैव प्लस V3 लगाना है, तो कुड हैव V3 क्या होगा, गेट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉट, और हैड लिखेंगे। हैड इसलिए कि हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो जब गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है तो उसी तरह से हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो गॉट या हैड दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है। तो रमिता, सॉरी यहाँ रमित हो गया, ए लगा दीजिए। रमिता कुड हैव गॉट या कुड हैव हैड। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, क्लॉथ्स। थर्ड फॉर्म चाहिए तो धुलवाना, धोना का वाश, तो वाश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड। अब किससे, तो ज्योति से, तो लिखेंगे बाय ज्योति। समय पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टाइमली, और यू कैन से ऑन टाइम, टाइमली और ऑन टाइम दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आपके पिताजी को आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदवानी चाहिए। अब देखिएगा, खरीदवानी चाहिए, अपने से नहीं खरीदना चाहिए उनको। ये कह रहा है कि आपके पिताजी को आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदवानी चाहिए, मीन्स किसी दूसरे से। तो खरीदवानी चाहिए का मतलब क्या होगा, वर्ब। सेकेंड, खरीदवानी चाहिए तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, कौन ऐसा आदमी है जिसे खरीदवाना चाहिए, तो सब्जेक्ट है आपके पिताजी। और क्या खरीदवानी चाहिए, किताबें, थर्ड। लेकिन इसके पहले यहाँ तक ऐड है कुछ महत्वपूर्ण किताबें, सो दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट मीन्स थर्ड बोला। और किसके लिए, आपके लिए, ये चौथा बोला हो जाएगा। किससे खरीदवाना चाहिए ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं है, स्ट्रक्चर उठाइए यहाँ से, आपके पिताजी, योर फादर गेट। तो अब यहाँ चाहिए के शुड हो जाएगा, तो शुड प्लस V1, तो शुड गेट ऑब्लिक हैव, शुड गेट होगा या फिर शुड हैव होगा। तो योर फादर शुड गेट और योर फादर शुड हैव ऑब्जेक्ट। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें, सम इम्पॉर्टेंट बुक्स, सम इम्पॉर्टेंट बुक्स। उसके बाद में चाहिए V3, तो खरीदना का क्या होता है, बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपके लिए, तो फॉर मीन्स के लिए,
प्रीपोजिशन जब आता है तो पीछे से लिखा जाता है, फॉर मीन्स के लिए और यू मीन्स आपके लिए, और योर मीन्स आपके भी होता है। तो योर हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। करेक्ट। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने का इरादा है। कुछ अभी हिंदी से इंग्लिश करा रहे हैं, अभी इंग्लिश से भी हिंदी कराएंगे, क्योंकि जब तक पेपर की लाइनें समझ में नहीं आएगी, पैसेज की लाइनें समझ में नहीं आएगी, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर्स वाला सेंटेंस जो होता है वो आता है पैसेज में, स्टोरी में आएगा, न्यूज़पेपर्स की लाइन में आएगा, पैसेज पढ़िएगा आएगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम, किसी भी अंग्रेजी का सेंटेंस अगर आप डील करने जा रहे हैं, इट मीन्स ये आप समझ लीजिए कि इन चीज़ों से छुटकारा पाना मुश्किल है, आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और कैसे एग्जांपल्स आते हैं गेट वाले। किसी से कुछ कराना, जैसे तुम्हारी पत्नी तुमसे, तुम्हारी पत्नी तुमसे बाजार से चाउमीन एवं समोसे मंगवा चुकी है। तुम्हारी पत्नी तुमसे बाजार से चाउमीन एवं समोसे मंगवा चुकी है। अब देखिएगा ये टेंस कौन सा है भाई, मंगवा चुकी है या मंगवा ली है या मंगवाई है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। वर्ब है, सेकंड गोला है, सेकंड गोला है तो अब उससे पूछिए कि फर्स्ट गोला कहाँ है, वेयर इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका आपको बताया गया था कि हु लगा के, मंगवा चुकी है, पूछिए कौन मंगवाई है भाई, तो तुम्हारी पत्नी। तो तुम्हारी पत्नी इज हियर द सब्जेक्ट। अब मंगवा चुकी है तो व्हाट, क्या मंगवाई है, चाउमीन एवं समोसे, तो व्हाट का जो जवाब देता है और हुम का जो जवाब देता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चाउमीन एवं समोसे मंगवाई है, अब किससे मंगवाई है, तो बाई प्लस डूअर, काम करने वाला का नाम वर्ब 3 के बाद में लगा देंगे। तो तुमसे मंगवाई है, तुमसे मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट के श्रेणी में आएगा। और कहाँ से मंगवाई है, तो यहाँ ये बेचारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसी पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी पत्नी, योर वाइफ, योर वाइफ इज द सब्जेक्ट। अब मंगवा चुकी है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का है प्लस V3, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज होगा, V3 गेट का गॉट होगा, ऑब्लिक करके हैव, गेट और हैव अभी बताए थे एग्जांपल में कि गेट और हैव इक्वल होता है, तो हैव का V3 हम हैड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो योर वाइफ हैज गॉट और योर वाइफ हैज हैड, ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो चाउमीन एंड समोसे, नूडल्स मीन्स होता है चाउमीन एंड समोसे का होता है पाइज। अब उसके बाद में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मंगवाना का ब्रिंग मीन्स लाना, और दूसरे से मंगवाना का उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। अब किससे, तो तुमसे, तो बाय यू। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, जब प्रीपोजिशन के बाद में जब आएगा प्रोनाउन तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो बाय यू। अब बाजार से चौथा बोला तो फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। और एग्जांपल देखिए, एक शिक्षक एक छात्र से सुबह से, एक शिक्षक एक छात्र से सुबह से एक देशभक्ति गीत गवा रहे हैं। अब शिक्षक है तो रहे हैं लगाए हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, तो वहां आप प्लूरल नहीं समझिएगा। तो गीत गवा रहे हैं, अपने नहीं गा रहे हैं, किसी से गवा रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो किसी से काम करवा रहा है, तो गीत गवाना, गवाना का मतलब सिंग। सेकंड वर्ब है, कौन गवा रहा है भाई, एक शिक्षक, सब्जेक्ट क्या गवा रहा है, एक देशभक्ति गीत। थर्ड हुआ, और किससे गवा रहा है, एक छात्र से। चौथा, और टाइम दिया है, सो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड इज आल्सो दी
फोर्थ गोला मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस जब आपको तोड़ने आ जाएगा, पहले तो प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स की क्या होती है कि सेंटेंस जब आया तो ये नहीं पता चल पाता कि पहले कौन लिखे फिर उसके बाद कौन लिखे फिर उसके बाद, मीन्स करेक्ट अरेंजमेंट का जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट क्लियर टू द स्टूडेंट, so the students are unable to arrange the sentences according to the right systems। so यहाँ देखिएगा according to the structure आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? a teacher, a teacher। अब यहाँ देखिए गवा रहे हैं, सुबह से गवा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको याद होगा तो उसमें टाइम रहता है और रहा है, रही है, रहे हैं रहता है, तो उस कंडीशन में हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर होता है। तो ए टीचर इज डिसिमुलर, सो हैज इज करेक्ट हियर। तो हैज बीन, तो यहाँ आएगा बीन, बीन के बाद में चाहिए V4, तो V4 होगा गेट, और गेट का हो जाएगा क्या? गेटिंग। या यू कैन से हैव का क्या हो जाएगा भाई? हैविंग। तो अ टीचर हैज बीन हैविंग या ए टीचर हैज बीन गेटिंग। अब उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो एक देशभक्ति गीत, तो अ देशभक्ति का होता है पैट्रियोटिक, सॉन्ग मीन्स गीत, ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद चाहिए भिथड़ी, तो अब गीत संग, सिंग मीन्स गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है संग, संग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग, तो संग हो गया। उसके बाद में बाई प्लस डूअर, अब कौन कर रहा है उससे? तो एक छात्र से, तो बाई ए स्टूडेंट, बाई ए स्टूडेंट। उसके बाद कर रहा है बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। ये हुआ आपका करेक्ट सेंटेंस। आइए कुछ और अभी दिखाते हैं। एक लड़की अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए एक लड़की अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए एक लड़का से एसएससी की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए इलाहाबाद से कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदवा रही थी। सेंटेंस आइए कुछ लॉन्ग भी हो गया और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे भी अभी, और इसको पहले काटेंगे गोला में कि गोला में कैसे सेंटेंसेस कटेंगे। देखिए पहले का जो सेंटेंस था अभी उससे ये थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, ठीक है। देखिए एक लड़की अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए एक लड़का से एसएससी की तैयारी के लिए इलाहाबाद से कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदवा रही थी। अगर टेंस की बात की जाए, खरीदवा रही थी, अच्छा अपने नहीं खरीद रही थी, किसी से खरीदवा रही थी। तो जब सब्जेक्ट किसी से कुछ काम करवाता है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन इन दिस कंडीशन यू विल हैव टू यूज गेट, गेट और हैव। तो इस कंडीशन में जब सब्जेक्ट किसी से कुछ कराएगा तो आपको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर का जो वर्ब होगा सेंटेंस का वो गेट होगा और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। खरीदवा रही थी, खरीदवा रही थी क्या है? वर्ब है, खरीदना। तो खरीदवा रही थी वर्ब, कौन खरीदवा रही थी? एक लड़की। सब्जेक्ट हुआ, क्या खरीदवा रही थी? कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदवा रही थी। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब किससे खरीदवा रही थी? किससे? एक लड़का से। तो ये आएगा बाई प्लस उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये आएगा बाई प्लस डूअर। तो यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारा कुछ अरेंज हो गया। अब जो बच गया वो आपका केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट है। तो अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए एक पार्ट हुआ, फोर्थ कॉम्प्लीमेंट। एसएससी की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए, तो ये आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जहां जहां से प्रीपोजिशन मिलेगा आपको, जैसे अपने जीवन में नौकरी पाने के लिए, तो यहाँ के लिए प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो होता है, द पार्ट विद प्रीपोजिशन इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट चौथा गोला होगा। फिर एसएससी की तैयारी के लिए इज ऑल्सो द प्रीपोजिशन, सो दिस इज ऑल्सो द फोर्थ गोला, मीन्स
इलाहाबाद से। अब यहाँ इसकी बात करें तो से इज आल्सो द प्रीपोजिशन, सो दिस इज आल्सो द फोर्थ वाला मींस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ इसको बनाइए जरा, फटाफट बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? एक लड़की, अ गर्ल, अ गर्ल। अब खरीदवार रही थी, टेंस कौन सा है? पास्ट इम्परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस V4। तो एक गर्ल सिंगुलर है इसलिए वॉज होगा, सॉरी। अ गर्ल वॉज, वॉज के बाद में V4 चाहिए तो गेटिंग, अ गर्ल वॉज गेटिंग, और यू कैन से हैविंग, गेटिंग और हैविंग। तो अ गर्ल वॉज गेटिंग और हैविंग, अ गर्ल वॉज गेटिंग हैविंग, वर्ब खत्म, ऑब्जेक्ट चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण किताबें, सम इम्पोर्टेंट बुक्स। अब देखिए सेंटेंस लॉन्ग होने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या होती थी अभी तक कि वो अरेंज नहीं कर पाता था, और आपको जब सेंटेंस काट के बता रहे हैं फिर स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं तो आप इजीली इस चीज को कर पाइएगा। बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, प्रैक्टिस करते करते तो वरदराज इतना ज्ञानी बन गया था बाद में, जो भाग गया था सब कुछ छोड़ के, रण छोड़ के भाग गया था, जिसको गुरुजी भगा देते, वो भी काबिल हो गया। और आप ऐसा करेंगे तो आप भी काबिल हो जाएंगे, आप भी सेंटेंस को समझने लगेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप करिएगा तभी, वीडियो देखिए, फिर अपने से दिमाग लगाइए, फिर कुछ सेंटेंस सोचिए, फिर इस पे करके देखिए, नहीं आ रहा है तो फिर मुझे कॉल करके बताइए। तो अ गर्ल वॉज गेटिंग और हैविंग सम इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ महत्वपूर्ण किताबें। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है? थर्ड फॉर्म। तो खरीदना का होता है बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? बॉट। उसके बाद बाई प्लस डूगर लगाइए, तो बाई किसके द्वारा? किसके द्वारा? किससे या किसके द्वारा? तो एक लड़का से, तो बाई अ बॉय, बाई अ बॉय, एक लड़का से खरीदवा रही थी। अब देखिए चौथा गोला कितना है? ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो इधर से हम चौथा गोला पीछे से लिखते हैं तो फ्रॉम इलाहाबाद हो जाएगा, फ्रॉम इलाहाबाद। ज्ञान की गंगा बहती है ऐसा लोग वहाँ कहता है, और मुझे भी ये फील हुआ when I went to Allahabad for higher education in 2011, then I also realized that Allahabad is originally the source of, Allahabad is also the source of what? Knowledge। वहाँ आपको जाइएगा तो पूरा ज्ञान का सागर, बहुत ही कुछ मिला इलाहाबाद से, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ भी जाइए पढ़ने के लिए जाइए तो मेहनत तो आप ही को करना होगा, लेकिन अच्छे गाइड्स की भी ज़रूरत होती है, और यही चीज़ हम आपको यहाँ कर रहे हैं। गाइड सफिशिएंट आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, मेक पेशेंस, और आप उम्मीद है कि कर पाइएगा। देखिए फ्रॉम इलाहाबाद से तैयारी के लिए SSC की, देखिएगा जितना प्रीपोजिशन होगा उसको घेर देंगे। के लिए मीन्स क्या है? फॉर मीन्स के लिए, उसके बगल में क्या है? तैयारी मीन्स प्रिपरेशन, तो द लगेगा, तो फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SSC। फिर एक चौथा गोला यहाँ है, पाने के लिए, तो एक के लिए प्रीपोजिशन है, फिर यहाँ में प्रीपोजिशन है, तो के लिए यहाँ से लिखिए, फॉर मीन्स के लिए, और जब प्रीपोजिशन आता है उसके बगल में अगर वर्ब आएगा तो उसमें ING लगा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पाना, पाना वर्ब है, गेट मीन्स पाना, तो फॉर क्या हो जाएगा? गेटिंग, फॉर गेटिंग। क्या गेटिंग? अ जॉब, एक नौकरी पाने के लिए, तो फॉर गेटिंग अ जॉब। में, इन, अपने जीवन में, तो अपना अपने का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है और उसके बाद में आपका ये फीमेल इंडिकेटिंग होगा तो हर होता है, तो इन हर जीवन, लाइफ। So I hope that you have understood these types of sentences, and several types of sentences will be dictated here after this, and you will be able to understand these type of sentences regarding get। चलिए इतने एग्जाम्पल्स के बाद में कुछ और अभी दिखाने का इरादा है, फिर उसके बाद में भी कुछ अंग्रेजी से हिंदी भी करेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। बहुत सारे सेंटेंसेज आपके सामने आने वाले हैं, और उम्मीद है कि आपको गेट समझा के ही छोड़ेंगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसका दावा है। और आप कल से सेंटेंस आप खुद से सोच के खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी, जो मुश्किल पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और सेंटेंसेस देखिए अभी ज़रा। मैं तुमसे
आज दूध दुहवाऊंगा। यहाँ हटा दीजिए दूध को, यहाँ लिख दीजिए भैंस। मैं तुमसे आज भैंस दुहवाऊंगा। अब दुहवाना अपने से नहीं दुहेगा, जो सब्जेक्ट है वो किसी और से काम कराएगा। मीन्स मैं तुमसे काम कराऊंगा, दूध दुहवाने का काम तुमसे करूंगा, तो मैं दुहवाऊंगा। तो दुहवाना क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब हो जाएगा। सेकंड बोला, अब पूछिए कि कौन दुहवाएगा, तो मैं यदि सब्जेक्ट है, मैं दुहवाऊंगा। क्या दुहवाऊंगा, तो भैंस। थर्ड बोला ऑब्जेक्ट, और आज टाइम है, और टाइम वाला पार्ट चौथा होता है। और किससे कराऊंगा, तो तुमसे, तो ये भी चौथा हो जाएगा। जो जिससे कराएंगे वो बाई प्लस डूगर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। और इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स क्या होगा कि आई सब्जेक्ट गेट। लेकिन टेंस जरा सा आप पहचानिए कि टेंस कौन सा है, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट दुहवाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। अब इंग्लिश से हिंदी, अभी पहले हिंदी से अंग्रेजी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इंग्लिश से हिंदी आपको दिखाते हैं, अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो मैं दुहवाऊंगा, सैल लगाइए, आई के साथ सैल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में सैल या विल प्लस V1 होता है। तो आई शैल गेट, और यू कैन राइट हैव। आई शैल गेट और आई शैल हैव। ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या दुहवाऊंगा भाई, तो भैंस, द बफेलो, BUFFALO होता है। बहुत से स्टूडेंट्स LOW लिख देते हैं, वो गलत होता है, BUFFALO होता है। आई शैल गेट और हैव द बफेलो। अब दुहवाना का क्या होता है भाई, तो मिल्क मीन्स नाउन अगर होगा तो मटेरियल नाउन में दूध होता है, और जब वर्ब बनेगा तो दुहवाना होता है। तो यहाँ मिल्क का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मिल्क इज द वर्ब, सो मिल्क का थर्ड फॉर्म मिल्क हो जाएगा, यहाँ दुहवाना। तो आई शैल गेट और आई शैल हैव द बफेलो मिल्क्ड, किससे, तुमसे। तो बाई प्लस डूगर लगाइए, करने वाले का नाम डालिए, तो बाई यू। और टुडे मीन्स आज, ये हुआ। वह लड़की बाजार में बिना किसी कारण के उस लड़का का अपमान करवाती रहेगी। अब यहां टेंस कौन सा है आपका, देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट। कोई भी काम जब फ्यूचर में होता रहेगा, जब सेंटेंस पढ़ने से ये समझ में आए कि फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा या होता रहेगा, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट। और उसकी हिंदी मीनिंग होती है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो इससे भी आपका क्लियर हो जा रहा है। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट, अपमान करवाती रहेगी, अपने खुद से नहीं करती रहेगी, किसी से करवाती रहेगी। तो जब किसी से काम करवाइएगा तो गेट होगा। लेकिन टेंस कौन सा है, फ्यूचर इम्परफेक्ट, तो उस स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे। और करवाती रहेगी अपमान, तो पूछिए कि कौन करवाती रहेगी, सब्जेक्ट हुआ वह लड़की। किसका अपमान करवाती रहेगी, किसको करवाती रहेगी, उस लड़के का, तो थर्ड हुआ। और बाजार में, प्लेस इंडिकेटिंग चौथा। और बिना किसी कारण के, ये भी चौथा बोला इसलिए होगा कि के बिना प्रीपोजिशन है, विदाउट है, और प्रीपोजिशन वाला पार्ट क्या होता है, चौथा बोला होता है। अब देखिएगा वह लड़की, दैट गर्ल। अब अज्ञानता की वजह से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं कि सी गर्ल। बहुत बार क्लास में भी जब पढ़ाते हैं या वीडियो में भी होते स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वह लड़की, तो वह का तो सी होता है लड़की के लिए। भाई साहब ये बताओ कि जब सी प्रोनाउन है और यहाँ गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले किसी भी कीमत पर प्रोनाउन का आगमन संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर आप पढ़िएगा तो लिखा है कि प्रोनाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन नाउन के जगह पर आता है, तो जब ये हटेगा यहाँ से तब ना उसके जगह पे आएगा। इसके लिए आता है, इसके जगह पे आता है। तो जब तक नाउन है तब तक प्रोनाउन का आगमन संभव नहीं है। तो अब आप पूछिएगा कि दैट क्या है, तो दैट क्या है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये सब आगे की चीजें क्लास में पढ़ाएंगे। तो गर्ल यहाँ नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का आगमन संभव है। नाउन के पहले जैसे कोई मान लीजिए वॉच, घड़ी, कैसी घड़ी, न्यू, तो न्यू क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से यहाँ ये जो है दैट, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दैट करेक्ट है, लेकिन सी आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन है गर्ल और सी है प्रोनाउन। तो नाउन के रहते प्रोनाउन का आगमन संभव नहीं है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सी गर्ल क्यों नहीं होगा, दैट गर्ल इज करेक्ट हियर। तो वह लड़की, दैट गर्ल, अपमान करवाती रहेगी। शैल या विल प्लस B4 होता है, तो लड़की के साथ क्या होगा, यहाँ विल होगा, बी होगा, विल बी। अब B4 चाहिए तो गेटिंग, विल बी गेटिंग। और यू कैन राइट हैविंग,
आप लिख सकते हैं हैविंग। तो दैट गर्ल विल बी गेटिंग और विल बी हैविंग चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। तो उस लड़का का, तो उसका दैट होता है, दैट माने वह भी होता है, वह भी उस भी होता है, तो दैट बॉय। तो दैट गर्ल विल बी गेटिंग और विल बी हैविंग दैट बॉय। अब उसके बाद चाहिए भिथरी। तो भिथरी क्या है, अपमान करना का इंसल्ट होता है। तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई, इंसल्टेड। अब प्लस बाई प्लस डूअर ले आइए, कौन करेगा अपमान, किससे कराएगी, तो वह लड़की बाजार में बिना किसी कारण के उस लड़का का अपमान करवाएगी। करने वाला नहीं है, इसलिए उस पार्ट को छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो बाकी के जो दो चौथा गोला बचा है कॉम्प्लीमेंट उसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए प्रीपोजिशन है के बिना। के बिना का क्या होता है भाई, विदाउट। विदाउट मीन्स के बिना। एनी मीन्स होता है किसी, तो विदाउट एनी। रीजन मीन्स होता है कारण, बाजार में, इन द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग मजदूरों से यह खेत जोतवा रहे हैं। अब देखिएगा, मजदूरों से यह खेत जोतवा रहे हैं, अपने से नहीं जोत रहे हैं। तो जब अपने से जोतेगा तो नॉर्मल सा सेंटेंस, किसी से काम कराएगा तो पॉजिटिव, और उसमें भी गेट। तो जोतवाना क्या हो जाएगा भाई, यहाँ वर्ब, सेकंड बोला। अब जोतवा रहे हैं तो क्या, सॉरी कौन जोतवा रहे हैं, हम लोग जोतवा रहे हैं। क्या जोतवा रहे हैं, यह खेत जोतवा रहे हैं, थर्ड है। उसके बाद क्या चाहिए, किससे, तो मजदूरों से, बाई प्लस डूअर आ गया, चौथा गोला हो जाएगा ये। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाइए जरा। हम लोग, वी, जोतवा रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जोतवा रहे हैं, तो वी आर हो जाएगा, ER प्लस V4, तो वी आर गेटिंग और वी आर हैविंग। ऑब्जेक्ट चाहिए तो दिस फील्ड, वी आर गेटिंग और हैविंग दिस फील्ड, यह खेत। उसके बाद चाहिए भिथरी आपको, तो जोतना का होता है प्लो, PLOUGH, तो PLOUGH ED कर दीजिएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लोड हो जाएगा। मजदूरों से, तो भाई लेबरर्स, LABOURERS हो जाएगा, लेबरर्स। एक और सेंटेंस देते हैं, देखिएगा कुछ बदमाश एक निर्दोष शिक्षक से, कुछ बदमाश एक निर्दोष शिक्षक से कुछ आभूषण चोरी करवा रहे थे सभी। या इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ले चलते हैं, पास्ट में ही आभूषण चोरी करवाया करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में। पहले का वीडियो अगर कभी देखे होइएगा, आपको मिला होगा या आगे मिलेगा आपको, तो उसमें देखे होइएगा कि क्रिया प्लस या करता था, ये करती थी, ये करते थे। तो जब पास्ट की आदत को दिखाया जाता है, पास्ट में कोई भी घटना ऐसी हो जो आदत का बोध कराए, तो उसमें यूज्ड टू प्लस V1 होता है। तो यहाँ चोरी करवाया करते थे, कुछ बदमाश एक निर्दोष शिक्षा से कुछ आभूषण चोरी करवाया करते थे मीन्स द हैबिट ऑफ द पास्ट, एंड इफ द इंडिकेशन इज द हैबिट ऑफ द पास्ट और इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज टू प्लस V1। तो कुछ बदमाश, देखिएगा चोरी करवाया करते थे, तो कौन, कुछ बदमाश। फर्स्ट बोला क्या चोरी करवाया करते थे, कुछ आभूषण, तो यहाँ हो जाएगा थर्ड। और किससे करवाया करते थे, डूअर कौन है, तो यहाँ से ये बेचारा पूरा का पूरा चौथा बनेगा। तो कुछ बदमाश, देखिएगा कुछ का होता है सम, हुलीगन्स मीन्स होता है बदमाश, HOOLIGAN होता है, S लगा सकते हैं। GOON गुण भी होता है, GOON गुण, तो गुण में भी S लगा दीजिए। तो सम हुलीगन्स या सम गुन्स चोरी करवाया करते थे, तो यूज टू प्लस V1, यूज्ड टू, कुछ आभूषण यूज टू प्लस, अभी तो चाहिए V1, तो यूज टू होगा गेट, यूज टू गेट।
या हैव। तो सम हुलीगन्स या सम गुम्स यूज टू गेट और यूज टू हैव। अब उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो कुछ आभूषण, तो सम ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण, तो ऑर्नामेंट्स हो जाएगा, सम ऑर्नामेंट्स। उसके बाद में चोरी करवाना का स्टील मीन्स चुराना होता है, तो यहाँ स्टील का थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, स्टॉलन, STOLN, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टॉलन। सम हुलीगन्स या सम गुम्स यूज टू गेट और हैव सम ऑर्नामेंट्स स्टॉलन, किसके द्वारा, तो एक निर्दोष शिक्षक से, तो बाई एन इनोसेंट टीचर। इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट जब हम लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे करें इसका, क्यों इंग्लिश से हिंदी ज़रूरी है पैसेज में, न्यूज़पेपर्स में, और ये स्टोरीज वगैरह में, या कहीं से कोई लेटर्स वगैरह आ रहा है तो इन सारी चीज़ों का भी यूज होता है। तो अंग्रेजी से हिंदी हम लोग करेंगे, इंग्लिश से हिंदी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।